दोस्तों, अगर रांची के मैदान पर खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे मुकाबले ने आपका दिल जीत लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 का है, तो दिल से लाइक दबा देना। रांची के खूबसूरत मैदान में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और युवा स्टार यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। शुरुआत ही बेहद रोमांचक रही। पहले ओवर में मार्को यानसन आए और उनकी पहली ही गेंद पर जायसवाल ने गजब का कट शॉट मारते हुए चौका ठोक दिया। अगली गेंद विकेटकीपर से छूटकर बाउंड्री तक चली गई और भारत को बाय के रूप में 4 रन और मिल गए। देखते ही देखते पहली ही 6 गेंदों में भारत 9 रन बना चुका था। इसके बाद गेंदबाजी संभाली नांद्रे बर्गर ने। उनके ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बल्ले का फेस खोजते हुए स्लिप के पास से शानदार चौका जड़ा। तीसरे ओवर में भी जायसवाल का प्रहार जारी रहा। इस बार मार्को यानसन की शॉर्ट बॉल को उन्होंने जोरदार पुल शॉट में बदल दिया। सिर्फ 3 ओवर में टीम इंडिया 25 रन बनाकर धमाकेदार शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन अगले ही ओवर में बर्गर ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर उस खतरनाक कॉरिडोर में गेंद फेंकी जहां बल्लेबाज अक्सर गलती कर जाते हैं। गेंद हल्की सी बाहर जाती हुई अचानक सीधी हुई और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में जायसवाल हल्का सा एज दे बैठे। कीपर डिकॉक ने बेहतरीन कैच पकड़ा और जायसवाल 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए विराट कोहली। उनकी पहली ही गेंद बल्ले के किनारे से फिसलकर चौके तक पहुंच गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। टाइमिंग ठीक नहीं थी, लेकिन किस्मत मेहरबान रही। टोनी डी जॉर्ज आसान सा कैच छोड़ बैठे और रोहित बच गए। 7वें ओवर में रोहित का आक्रामक अंदाज खुलकर सामने आया। यानसन की दूसरी गेंद पर उन्होंने तेज कट लगाकर चौका मारा। ओवर की आखिरी गेंद ओवर पिच थी, जिसे रोहित ने कवर पॉइंट दिशा में बड़ी आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। भारत की पारी अब शानदार लय में थी और सिर्फ 7 ओवर में 50 रन पूरे हो चुके थे। अगले ओवर में विराट कोहली पूरे फॉर्म में नजर आए। बर्गर की 5वीं गेंद गुड लेंथ पर थी, ऑफ स्टंप से बाहर। कोहली ने आगे झुककर बेहद खूबसूरती से शॉट खेला और गेंद सीधे मिड ऑफ के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। शानदार छक्का। अगली गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका लगाकर बता दिया कि वो पूरी तरह सेट हो चुके हैं और भारत की शुरुआत अब बेहद। 9वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश। इस ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके जड़कर रन गति को और भी तेज कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और पार्टनरशिप मजबूती से आगे बढ़ रही थी। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनेल बार्टमैन। इसी ओवर में विराट कोहली ने एक और करारा शॉट खेलने का फैसला किया। वो पिच के आगे बढ़े, अपने लिए जगह बनाई और बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला। टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जा गिरी। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 80 रन। 11वें ओवर में फिर कॉर्बिन बॉश को गेंद थमाई गई और इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने एक धमाकेदार चौका लगाकर अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने बार्टमैन की गेंद पर एक क्लासिक कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने सुब्रायन की ऑफ स्पिन को निशाना बनाया। शानदार स्लॉक स्वीप खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में भेज दिया। अगली गेंद पर भी रोहित ने उसी दिशा में बिल्कुल वैसा ही शॉट लगाकर लगातार दूसरा चौका कलेक्ट किया। इसी दौरान कोहली और रोहित के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। 18वां ओवर आया और कोहली ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अगली ही गेंद पर कोहली ने डीप पॉइंट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर बता दिया कि वो पूरी लय में है। 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने 1 रन लेते हुए अपनी 60वीं वनडे हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 20वें ओवर ने मार्को यानसन आए और रोहित ने उनकी गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। 20 ओवर पूरे होने तक भारत 150 रन के आंकड़े को पार कर चुका था। 22वें ओवर की शुरुआत में ही विराट कोहली ने अपनी क्लास का नजारा पेश किया। सुब्रायन की पहली गेंद पर वो आगे बढ़े, आत्मविश्वास से शॉट खेला और अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए भेज दिया। लेकिन भारत की ये मजबूत साझेदारी अगले ही ओवर में टूट गई। 22वें ओवर में मार्को यानसन जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने रोहित शर्मा को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया।
गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, उम्मीद से कम उछली। रोहित ने स्विवल होकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन्हें बीट कर गई और सीधे उनकी बैक थाई पर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। रोहित ने कोहली से थोड़ी बातचीत की, लेकिन डीआरएस ना लेने का फैसला किया और पवेलियन लौट गए। रोहित ने 51 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। इसके बाद क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। रोहित के आउट होने के बाद भारतीय पारी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। लगातार 3 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं आई और रन गति हल्की गिरने लगी। लेकिन 25वें ओवर में सुब्रायन की गेंद पर विराट कोहली ने क्लासिक कवर ड्राइव खेला और चौका लगाकर पारी को फिर से थोड़ा तेज कर दिया। भारत संभल कर रन जोड़ ही रहा था कि 27वें ओवर में एक और बड़ा झटका लग गया और तिनियल बैट्समैन की गुड लेंथ गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। उन्होंने ऑफसाइड में ड्राइव खेलने की कोशिश की, गेंद तेजी से पॉइंट की दिशा में गई और वहां खड़े ब्रेविस ने सुपर ह्यूमन फुर्ती दिखाते हुए दाईं ओर डाइव लगाकर एक हाथ से अविश्वसनीय कैच पकड़ा। पूरा मैदान उस कैच को देखकर दंग रह गया। गायकवाड़ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का तीसरा विकेट 183 के स्कोर पर गिरा। अब आए वॉशिंगटन सुंदर। उन्हें खाता खोलने में 6 गेंदें लगीं, लेकिन जिस शॉट से उन्होंने रन लिया वो देखने लायक था। बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद डाली और सुंदर ने पीछे झुकते हुए शानदार रैम शॉट खेला। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार गई। अगले 2 ओवरों में भारत सिर्फ 6 रन ही जोड़ पाया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 198 रन। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन लेकर भारत के 200 रन पूरे किए, लेकिन जैसे ही टीम ने यह आंकड़ा छुआ, अगली ही गेंद पर सुंदर आउट हो गए। उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। कॉर्बिन बॉश उछलकर दोनों हाथों से शानदार कैच पकड़ गए और सुंदर की 19 गेंदों की 13 रन की पारी खत्म हुई। अब छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान केएल राहुल। 32वें ओवर में उन्होंने बॉश की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। हालांकि लगातार विकेट गिरने से रन गति कमजोर पड़ती जा रही थी और दक्षिण अफ्रीका मैच में धीरे धीरे वापसी करता दिख रहा था। इस बीच कोहली 90 के पार पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट धीमी हो गई थी। लगभग 4 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी और रन सिर्फ सिंगल डबल से ही बन रहे थे। फिर 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को यानसन की थोड़ी छोटी गेंद को कोहली ने पुल करते हुए मिड विकेट की तरफ चौका भेज दिया और अपना स्कोर 98 पर पहुंचा दिया। 38वां ओवर आया और इसी ओवर में कोहली ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे मैदान को था। उन्होंने तीसरी मैन के पास से बेहतरीन गाइड शॉट खेलते हुए चौका लगाया और अपने वनडे करियर का 52वां शतक पूरा किया। ये शतक 102 गेंदों में आया, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शतक के बाद मानो कोहली का पूरा गियर बदल गया। 39वां ओवर लेकर आए सुब्रायन और इस ओवर में कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। तीसरी गेंद पर चौका, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के। पहला शानदार स्लॉग स्वीप लेग साइड में और दूसरा फुल टॉस पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका लगाया। इस तरह उन्होंने एक ही ओवर में 4 लगातार बाउंड्रीज लगाकर कुल 21 रन बटोरे। 44वें ओवर में कोहली ने ऑर्डिनल बैट्समैन पर भी हमला जारी रखा। उन्होंने ओवर में 2 और चौके जड़े और रन गति को तेज बना रखा। अब भारत की पारी फिर से मजबूत गति पकड़ चुकी थी और दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहा था। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 264 रन, लेकिन फिर अगले 2 ओवर में टीम सिर्फ 8 रन ही बना सकी। इसी बीच 43वें ओवर में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा। विराट कोहली का विकेट गिर गया। नांद्रे बर्गर की गेंद पर कोहली ने एक कदम आगे बढ़ाकर लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ा धीमी थी और बल्ले का किनारा ठीक से नहीं लगा। शॉट बैट के निचले हिस्से से निकला और कवर की दिशा में गया। वहां रिकेल्टन ने 10 से 15 गज तक पीछे दौड़ते हुए हवा में आती हुई गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया। ये कैच बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आंखें गेंद पर टिकाए रखी और गिरते हुए कैच सुरक्षित कर लिया। विराट कोहली 120 गेंदों में 135 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। जैसे ही वो आउट हुए, पूरा रांची स्टेडियम खड़ा हो गया और हर तरफ से उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इसके बाद कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने आए रविंद्र जडेजा। 45वें ओवर में राहुल ने गियर बदला और नांद्रे बर्गर की गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस ओवर से कुल 17 रन आए और भारत ने 45वें ओवर में ही अपने 300 रन पूरे कर लिए। 44वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी अपना हाथ खोला। कॉर्बिन बॉश की स्लोअर गेंद को उन्होंने खूबसूरती से पड़ा और पुल शॉट के जरिए लगाया।
भारत तेजी से बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। फिर 48वें ओवर में केएल राहुल ने अपनी 50 पूरी की। उन्होंने 50 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की। राहुल अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे। अगले ही ओवर में उन्होंने मार्को यानसन पर हमला बोला, एक जोरदार चौका और फिर एक शानदार यह उन्होंने रिवर्स स्कूप लगाते हुए जड़ा। लेकिन अगली ही गेंद पर राहुल ने वही शॉट दोबारा खेलने की कोशिश की और इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। राहुल ने 56 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 50वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने भारत को 2 तगड़े झटके दिए। सबसे पहले उन्होंने रविंद्र जडेजा को 32 रन पर कैच आउट कराया। मार्करर ने आसान कैच पकड़ लिया। अगली गेंद पर उन्होंने अर्शदीप सिंह को एक तेज यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन आए। इस तरह भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में सभी ने अच्छा योगदान दिया। सुब्राइन को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों, 350 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत उम्मीदों भरी थी। ओपनिंग करने आए कप्तान एडन मार्करम और रायन रिकल्टन। पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका और ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दक्षिण अफ्रीका ने पारी की सकारात्मक शुरुआत की। लेकिन कहानी दूसरे ही ओवर में बदल गई। गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने बेहतरीन इनसीमर फेंकी जो बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी। रिकल्टन बिना खाता खोले बोल्ड हो गए और दक्षिण अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगा। हर्षित राणा विकेट लेकर पूरे जोश में दौड़ते हुए अपने साथियों के पास पहुंचे। इसके बाद आए अनुभवी विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, लेकिन वे भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हर्षित की बाहर जाती फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में वे मोटा किनारा दे बैठे और गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में चली गई। डिकॉक भी 0 पर आउट और दक्षिण अफ्रीका महज 7 रन पर 2 विकेट खो चुका था। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दोनों एकदम सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। दबाव लगातार बढ़ रहा था। 5वें ओवर में अर्शदीप ने भी सफलता हासिल की। मार्करम ने बाहर जाती गेंद पर ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में समा गई। कप्तान 7 रन बनाकर आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 11/3 हो चुका था। इसके बाद टोनी डी जॉर्ज और मैथ्यू ब्रिट्स ने पारी को स्थिर करने का प्रयास किया। मैथ्यू ब्रिट्स शानदार फॉर्म में नजर आए और लगातार बाउंड्री लगाते हुए रफ्तार बढ़ाने लगे। 7वें ओवर में उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक ही ओवर में 3 चौके ठोक डाले। उधर डी जॉर्ज भी धीरे धीरे सेट होते हुए कुछ अच्छे शॉट खेलने लगे। 9वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर। पहली ही गेंद पर डी जॉर्ज लगभग आउट हो गए थे। गेंद फुल थी और लेग स्टंप के बाहर। डी जॉर्ज आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद हल्का सा अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर राहुल की तरफ गई, लेकिन स्टंपिंग का मौका बेहद मुश्किल था और चूक गया। अगली गेंद पर डी जॉर्ज ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका मारा। 10वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के नाम रहा। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करते हुए ओवर में डंड डाला। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज उनके सामने बंधे हुए नजर आए। पहले 10 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 3 विकेट पर 47 रन। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और विपक्षी टीम पर दबाव हर ओवर के साथ बढ़ता जा रहा था। हालांकि टोनी डी जॉर्ज और मैथ्यू ब्रिट्स अब धीरे धीरे सेट होकर आत्मविश्वास से शॉट खेल रहे थे, लेकिन भारत की कसी हुई गेंदबाजी के कारण रन आसानी से नहीं आ रहे। इसी बीच 15वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने गेंद कुलदीप यादव को थमाई और ये फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। कुलदीप ने आते ही मैच में जान फूंक दी। उनकी फ्लैट, गुड लेंथ और लेग स्टंप पर पिच होती गेंद डी जॉर्ज को समझ ही नहीं आई। उन्होंने लाइन के पार खेलकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट को छू भी ना सकी और सीधे पहले फ्रंट पैड फिर बैक पैड पर जा लगी। अंपायर ने शुरुआत में नॉट आउट दिया, लेकिन भारत ने तुरंत रिव्यू ले लिया। कुलदीप को पूरा भरोसा था कि ये विकेट उनका है। बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप के टॉप को साफ साफ उड़ा रही है। स्क्रीन पर रिजल्ट आते ही विराट कोहली की जोरदार दहाड़ पूरे मैदान में गूंज उठी। डी जॉर्ज 39 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का चौथा विकेट 77 पर गिरा। इसी मौके पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया। अब क्रीज पर आए युवा डेवॉल्ट ब्रेविस। 16वें ओवर में ब्रिज ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर पुल करके खूबसूरत छक्का जड़ा, जिससे रन गति में थोड़ी तेजी आई। 18वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन ये ओवर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। ब्रेविस ने जडेजा पर 2 शानदार छक्के लगाए, एक सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑन दिशा में। इन्हीं शॉट्स के साथ दक्षिण अफ्रीका ने अपने 100 रन पूरे कर लिए और धीरे धीरे पारी में रफ्तार लौटने लगी। 20वें ओवर में ब्रेविस ने हर्षित राणा की छोटी गेंद पर ऐसा शॉट खेला कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने नो लुक छक्के जड़ा, एकदम आत्मविश्वास से भरा, प्राकृतिक प्रतिभा से लबालब। 20 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 123 पर 4 पर पहुंच चुका था। ब्रिज और ब्रेविस की अहम साझेदारी टीम को शुरुआती झटकों से उबार चुकी थी। हालांकि भारत का दबाव अब भी बरकरार था।
22वें ओवर में हर्षित राणा एक बार फिर चमके। ब्रेविस आक्रामक मोड में बाहर जाती फुल गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बैट पर नहीं आई। शॉट स्लाइस होकर स्वीपर कवर की तरफ गया और ऋतुराज गायकवाड़ ने दौड़कर शानदार कैच पकड़ लिया। विकेट लेने के बाद हर्षित ने ब्रेविस को उंगली हिलाकर हल्की सी सेंड ऑफ भी दी। ब्रेविस 37 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका 130 पर 5 पर पहुंच गया। ये हर्षित राणा का तीसरा विकेट था। इसके बाद आए मार्को यानसन और पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ दिशा में खूबसूरत ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया। उधर ब्रिड्ज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका भले लगातार विकेट खो रहा था, लेकिन मैथ्यू ब्रिड्ज मजबूती से टिके हुए थे और पारी को संभाले हुए थे। 25वें ओवर में यानसन ने कुलदीप यादव पर हमला बोल दिया। पहले 2 गेंदों पर लगातार चौके और फिर एक शानदार छक्का। दक्षिण अफ्रीका 25 ओवरों में 5 विकेट पर 162 रन पर था। लक्ष्य पाने के लिए आखिरी 25 ओवरों में 188 रन चाहिए थे, जबकि सिर्फ 5 विकेट शेष थे। 26वें ओवर में यानसन पूरी लय में दिखे। प्रसिद्ध कृष्णा की लगातार 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़ दिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह की गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका लगाया और सिर्फ 26 गेंदों में अपनी धुआंधार 50 पूरी कर ली। यानसन की ये विस्फोटक बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को फिर से जगा चुकी थी। उधर मैथ्यू ब्रिड्ज, जो शुरू में आक्रामक थे, अब हालात समझते हुए थोड़ा संयम से खेल रहे थे, जबकि यानसन लगातार रन बरसा रहे थे। 30वां ओवर खेल का रुख बदलने वाला साबित हो सकता था। जडेजा की तेजी से गिरती गेंद पर मार्को यानसन का एक कठिन कॉटन बोल्ड का मौका बना। गेंद उनके हाथों में तो आई, लेकिन पकड़ में टिक नहीं पाई। मौका बेहद मुश्किल था। फिर भी अगर वो कैच लपक लिया जाता तो भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता था। इस ड्रॉप कैच के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें और मजबूत होती दिखीं। 30 ओवर पूरे होने पर स्कोर बोर्ड पर दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट पर 206 रन चमक रहे थे। क्रीज पर यानसन 54 पर और मैथ्यू ब्रिड्ज मजबूती से 67 रन बनाकर डटे हुए थे। मैच अब रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। जीत के लिए 144 रन और दोनों बल्लेबाज बढ़िया लय में। स्टेडियम में हर तरफ तनाव साफ महसूस हो रहा था। रांची की पिच पर ऐसा लगने लगा था कि दक्षिण अफ्रीका भारत को असली चुनौती देने वाली है। खासकर यानसन जिस आक्रामक मूड में थे, उसने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। वे बिल्कुल बेफिक्र होकर हर तरह के शॉट खेल रहे थे। चौके, लंबे छक्के, जैसे मानो नेट प्रैक्टिस चल रही हो। गेंदबाजों को लाइन और लेंथ बरकरार रखना कठिन होता जा रहा था। मैथ्यू ब्रिड्ज पहले से सेट थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन असली तूफान तो यानसन लेकर आए थे। कुछ ही ओवरों में दोनों के बीच करीब 100 रन की साझेदारी हो गई थी, जिसमें से 70 रन अकेले यानसन के बल्ले से निकले थे। दक्षिण अफ्रीका की रन गति तेज होती जा रही थी और मैच भारत की मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आने लगा था। उधर मैदान में ओस भी उतरने लगी थी। गेंद गीली होकर हाथ से फिसल रही थी, स्पिन गेंद पकड़ नहीं रही थी और तेज गेंदबाज ग्रिप खोने लगे थे। ऐसी हालत में ये साझेदारी भारत को लगातार बैकफुट पर धकेल रही थी। दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी थीं, क्योंकि यानसन के हर शॉट के साथ गेंद सीमा रेखा के पार जाती दिख रही थी। भारत को डेस्परेटली एक विकेट की जरूरत थी, किसी भी तरह। कप्तान केएल राहुल समझ चुके थे कि यदि ये पार्टनरशिप कुछ और ओवर चल रही तो मैच एक तरफा हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 34वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर गेंद थमाई। ओस में स्पिनर को गेंद देना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन राहुल को पता था कि अगर कोई मैच में चमत्कार कर सकता है तो वो कुलदीप ही हैं। और हुआ भी ठीक वही। कुलदीप ने ओवर की पहली ही गेंद पर जादू कर दिया। उन्होंने यानसन की ताकत जानते हुए गेंद थोड़ी छोटी रखी, ठीक उतनी कि बल्लेबाज पुल शॉट खेलने का लालच ना रोक सके। यानसन ने जोरदार खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी। टाइमिंग चूक गई और गेंद ऊंची उठती हुई डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां जडेजा बिल्कुल तैयार खड़े थे। जडेजा ने बिना किसी गलती के शानदार कैच पकड़ लिया। गेंद ऊपर जाते ही यानसन को एहसास हो गया था कि ये शॉट उन्हें ले डूबेगा। उनका सिर नीचे झुक गया, कदम धीमे पड़ गए और भारतीय फैंस की उदास भीड़ अचानक खुशी से गूंज उठी। रांची का मैदान एक बार फिर दहाड़ उठा। कुलदीप यादव ने भारत को वापसी का मार्को यानसन भले ही 39 गेंदों में धमाकेदार 70 रन ठोक गए हों, लेकिन उनका आउट होना भारत के लिए निर्णायक मोड़ बन गया। और मजेदार बात यह कि कुलदीप यादव यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। यानसन के आउट होते ही ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार शिकार बने सेट बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिड्ज। कुलदीप ने गेंद को हल्का उड़ाकर लेग स्टंप के आसपास उतारा। ब्रिड्ज, जो इससे पहले शानदार टच में दिख रहे थे, सोचकर आए थे कि एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ देंगे, लेकिन कुलदीप की गेंद दिमाग पड़ चुकी थी।
गेंद हल्की सी घूमी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे उधर चली गई जहां विराट कोहली लॉन्ग ऑन पर पूरी तैयारी में खड़े थे। विराट ने कैच बिल्कुल ठंडे दिमाग से पकड़ा और दक्षिण अफ्रीका का सबसे खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। ब्रीड्स ने 80 गेंदों पर शानदार 72 रन बनाए थे, लेकिन उनके जाते ही मैच का संतुलन भारत की तरफ भरभराकर झुक गया। स्कोरबोर्ड पर 228 पर 7 चमक रहा था और सिर्फ एक ओवर में कुलदीप ने खेल की दिशा बदल दी थी। अब भारत मैच में पूरी तरह हावी दिख रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने यहां से भी हार मानने से इनकार कर दिया। निचले क्रम के बल्लेबाज कॉर्बिन बोश और केशव सुब्रायन ने डटकर मोर्चा संभाला। दोनों ने जोखिम लेते हुए रन बटोरने शुरू किए, कभी चौके, कभी स्ट्राइक रोटेशन, और धीरे धीरे साझेदारी मजबूत होने लगी। मैदान पर माहौल फिर से रोमांचक होने लगा, मानो दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर मैच में लौट सकता है। लेकिन जैसे ही 40वां ओवर शुरू हुआ, एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपनी जादुई स्पिन का नमूना दिखाया। ये उनका आखिरी ओवर था और सुब्रायन ने सोचा कि उन पर बड़ा शॉट खेलकर दबाव कम करना चाहिए। उन्होंने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप ने चालाकी भरी गुगली डाल दी। गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हल्की उड़ती हुई निकली और सुब्रायन पूरी तरह धोखा खा गए। शॉट मिस टाइम हो गया, गेंद ऊंची उठी और आसानी से कैच में तब्दील हो गई। सुब्रायन 17 रन बनाकर आउट हुए और कुलदीप ने अपना चौथा विकेट झटका। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40 ओवर में 270 पर 8 हो चुका था। क्रीज पर बॉश 26 रन पर थे और टीम को आखिरी 10 ओवरों में चाहिए थे 80 रन, लेकिन हाथ में सिर्फ 2 विकेट। भारत पूरी तरह नियंत्रण में आ चुका था। इसके बावजूद कॉर्बिन बोश ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब पूरी टीम ढह रही थी, वो निचले क्रम से डटकर खड़े रहे। नांद्रे बर्गर ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर रन गति बढ़ाई और 45वें ओवर के भीतर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। अब मुकाबला फिर सेहरन भर देने वाली स्थिति में पहुंच चुका था। बोश अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे और दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 47वें ओवर में आखिर वो पल आ ही गया जिसका भारत इंतजार कर रहा था। अर्शदीप सिंह ने बेहद सटीक लाइन पर गेंद डाली, जिसने नांद्रे बर्गर को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में तैरती चली गई और सीधा केएल राहुल के दस्तानों में समा गई। बर्गर 17 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का 9वां विकेट गिरते ही भारतीय खेमे में राहत की सांस दौड़ गई। हालांकि कॉर्बिन बॉश हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जुझारूपन दिखाते हुए 48वें ओवर में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की और हर्षित राणा को एक जोरदार भी ठोक दिया। अब मुकाबला अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 2 ओवरों में चाहिए थे 27 रन, जबकि भारत को सिर्फ 1 विकेट। 49वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। ओवर की दूसरी गेंद लो फुल टॉस थी, जिस पर बॉश ने कमाल का स्वीप लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। लेकिन वहीं से अर्शदीप ने शानदार वापसी की और अगली 4 गेंदों में केवल 1 रन दिया। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें फिर से कमजोर पड़ने लगीं। अब सब कुछ 50वें और आखिरी ओवर पर टिका था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और गेंद डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा। पहली गेंद डॉट गई, दबाव और बढ़ गया। दूसरी गेंद पर बॉश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। गेंद ऊंची गई और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े रोहित शर्मा ने बिना गलती के कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही कॉर्बिन बॉश की बहादुर पारी खत्म हो गई और दक्षिण अफ्रीका 332 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 17 रन से जीतकर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत कर दी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। हर्षित राणा ने अपनी गति और लाइन से 3 विकेट झटके, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 अहम झटके देकर जीत की नींव रखी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताइए।